नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आज दिन है सोमवार। आपको मालूम है आज आपके वीकेंड भी ख़त्म है, दफ्तर जाने का वक्त है। लेकिन उसके अलावा आज राजनीतिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट सुबह है, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं। ये चुनावी नतीजे बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्यों इस पे मैं भी इतना ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें क्लियरली डिफाइन हो जाएंगी। अब उसका विश्लेषण तो हम चुनाव नतीजों के बाद करेंगे, लेकिन ये तय है कि आज के नतीजे ये बताएंगे कि मोदी का जो काल है, मोदी युग है, वो कितना लंबा चलने वाला है या फिर कितना छोटा रहने वाला है। दूसरा ये तय होगा कि क्या देश के हर कोने में बीजेपी की नफरत की राजनीति चलेगी या रिजेक्ट होती नजर आएगी। तीसरा ये नज़र आएगा कि क्या लोगों को कैश स्कीम्स ही सबसे बड़ी चुनावी फैक्टर लगता है, या फिर जो दूसरे बेसिक चुनावी मुद्दे होते हैं वो भी आज जिंदा हैं। और तीसरा, ये जो डीलिमिटेशन के ज़रिए दक्षिण बनाम अन्य भारत को करने की कोशिश की गई, क्या वो सही में दक्षिण में काम किया है या नहीं। क्या दक्षिण की फोर्सेस बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से उतर आई हैं। क्या दक्षिण का दरवाज़ा बीजेपी के लिए परमानेंटली बंद कर दिया है मोदी शाह ने वो बिल लाकर। ये भी आज तय होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये तय होगी कि क्या कांग्रेस अपने 2024 के बाद पहली जीत कहीं हासिल कर पाएगी या नहीं। क्या चौथा राज्य कांग्रेस की टैली में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और चौथे के साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या पांचवा राज्य कांग्रेस की टैली में जुड़ेगा। क्या असम को लेकर कांग्रेस ने जो दावे किए हैं, असम को लेकर जो कांग्रेस को उम्मीदें हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी, क्या वो सच होंगी चीज़ें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सब के बीच में एक चीज़ और है कि राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके मैंने कल शाम के वीडियो में कहा कि लॉन्ग रन वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को हम चुनावी नतीजों पे नहीं तोल सकते। क्या उन्हें फिर इन नतीजों पर तोला जाएगा। बंगाल में जहां तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, क्या फिर वहां पर राहुल गांधी के नाम कांग्रेस की हार थोप दी जाएगी। क्या देश की गोदी मीडिया राहुल गांधी के नाम सेंचुरी कर देगी, हार की सेंचुरी करेगी। क्या राहुल गांधी को एक बार फिर पंचिंग बैग बनाया जाएगा। और कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केसी वेणुगोपाल केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे या जीएसओ बने रहेंगे। जानकार कहते हैं दिल्ली में तो पूरी लॉबी लगी है कि केसी वेणुगोपाल को केरल भेजो, ताकि दिल्ली में उनसे छुटकारा मिले, कोई नया संगठन महासचिव बने जो थोड़ा पार्टी के लिए काम करे। लेकिन रोड़ा बीच में एक ही है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी मेहरबान है केसी वेणुगोपाल पे। केसी वेणुगोपाल खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि वो अपने चहेतों को कोई मलाईदार पद नहीं देंगे। और दूसरा, जो लोकल विधायक की चॉइस होगी वो उस चॉइस को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उन्होंने कांग्रेस में बदलाव किए हैं, अपने स्टाइल की जो कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो या वो फिर बैकफुट पे आए। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी अपना पैर पीछे खींच लेते हैं तो मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल नहीं बनते हैं। केसी वेणुगोपाल फिर, मुझे नहीं मालूम, 7 साल होने को आए, 5 साल का कार्यकाल था, और कितने साल फिर संगठन महासचिव के रूप में कांग्रेस के गले की हड्डी बने रहेंगे। गले की हड्डी इसलिए कह रहा हूँ कि जो केरल में उन्होंने मेहनत की, काश उसका 1% भी दूसरे राज्यों में किया होता केसी वेणुगोपाल का। क्योंकि केसी वेणुगोपाल के रिपोर्ट कार्ड में कहीं भी कोई भी रेड मार्क के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ रेड मार्क, रेड मार्क, रेड मार्क, रेड मार्क।
तो ऐसा जीएसओ तो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। और ऐसे जीएसओ को इतना लंबा चलाए रखना, ये राहुल गांधी की भी बहुत बड़ी गलती है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जब आपने कहा कि वो इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें संगठन महासचिव चुनने का भी हक देना चाहिए था। ये अलग बात है कि सीडब्ल्यूसी या कांग्रेस का पूरा सिस्टम चुनता है, लेकिन अपना चुना हुआ जीएसओ उन्हें थोपने की ज़रूरत नहीं थी। जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही केसी वेणुगोपाल को साइड करके किसी नए को मौका देना चाहिए था। चलो, था नहीं हुआ, कम से कम अब तो मौका दे ही सकते हैं। अब तो मुझे लगता है फिर से एक नया जीएसओ कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि संगठन को लेकर, सृजन को लेकर जो भी कवायद राहुल गांधी ने शुरू की है, वो फ्रूटफुल होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जब राहुल गांधी जाते हैं तब तो सब कुछ चंगा ही चंगा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटते हैं, पीछे असल हकीकत सामने आ जाती है। खैर, ये सब चीज़ें किसी और दिन बात करेंगे। आज चुनावी नतीजों की बात थी, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया कि आज क्योंकि कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ होगा बोलने को। तो चुनाव नतीजों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इस छोटे से वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।